अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हमारे पास टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। आज हमने एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करना है और एक्सपोनेंट्स में हमने एक्सपोनेंट्स की डेफिनेशन को डिस्कस करना है। एक्सपोनेंट्स में बेस क्या होते हैं, पावर्स एंड कोएफिशिएंट को आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमने बेस एंड एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करना है। कैन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन a power n read as a to the nth power? We call a as the base and n is the exponents or the power to which the base is raised। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब चलते हैं हम इस एग्जांपल की तरफ। इधर देखिए आपके पास 4a पावर n लिखा हुआ है। ये जो आपके पास 4 है हम इसको कोएफिशिएंट कहते हैं, और ये आपके पास ये जो a है इसको हम बेस कहते हैं, और n को हम पावर्स कहते हैं या इंडेक्स, और हम इसको एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। अब हम एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल के बाद आपके पास एग्जांपल है कि 2 पावर 5 वेयर 2 इज द बेस एंड 5 इज द पावर और इंडेक्स। ये जो आपके पास 2 है हम इसको बेस कहते हैं और 5 को हम इसकी पावर कहते हैं। 2 पावर 5 मीन्स 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ। इट मीन्स 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई फॉर्म में हमने लिखना है। ये तो हमारे पास जस्ट एग्जांपल हो गया। अब हम इसको जनरलाइज करेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी एक ऐसी अननोन वेरिएबल हो, कोई भी ऐसा हमारे पास अननोन वेरिएबल हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। Let's see here. In general, for any rational number a and a positive integer n, we define a power n which is equal to a into a up to n times. It means जब भी हमारे पास किसी भी नंबर के ऊपर पावर n हो तो हम उसी नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। अब हमारे पास एक एग्जांपल है 2 into 2 which is equals to 2 power 2 is equal to 4। जब भी आपके पास बेस सेम हो और आपके पास ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो तो आपने बेसिस की सेम हो तो उनके पावर्स को आपने ऐड करना होता है। इधर देखें आपके पास 2 है और इधर भी आपके पास बेस 2 है, तो इनके ऊपर पावर 1 लिखा हुआ नहीं लेकिन ऑलरेडी मेंशनड है। इधर भी पावर 1 है और इधर भी पावर 1 है। आपने द बेस इज सेम, पावर्स को ऐड करना है तो 2 पावर 2 हो जाएगा व्हिच इज इक्वल्स टू 4। अब हम इसको रीड कैसे करेंगे, 2 रेज टू पावर 2, या तो हम 2 रेज टू पावर 2 इसको रीड करें, या हम 2 पावर 2 भी इसको कह सकते हैं, और हम इसको 2 स्क्वायर भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है 3 इंटू 3 इंटू 3 व्हिच इज इक्वल्स टू 3 क्यूब। अब हम इसको 3 क्यूब भी कह सकते हैं, या तो हम इसको 3 पावर 3 भी कह सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास बेसिस सेम है। इधर भी आपके पास बेस 3 है, इधर भी आपके पास बेस 3 है और इधर भी 3 है। अब जब भी आपके पास साइन मल्टीप्लिकेशन की हो इन तीनों में तो हमने क्या करना है, द बेसिस सेम पावर्स आर 8। जब भी आपके पास बेसिस सेम हो तो आपने उनके पावर्स को ऐड करना है। सो आपके पास जब आप पावर्स को ऐड करोगे तो आपके पास 3 क्यूब हो जाएगा, 3 क्यूब विच इज इक्वल्स टू 27। अब आप इसको रीड करें 3 रेज टू पावर 3। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जब भी आपके पास किसी भी नंबर के ऊपर पावर हो, फॉर एग्जांपल हेयर आपके पास 2 के ऊपर पावर 2 है तो हम इसको 2 स्क्वायर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस एग्जांपल पे आपके पास एग्जांपल 2 में 3 क्यूब लिखा हुआ है। इट मीन्स हम 3 क्यूब कह सकते हैं इसको। 3 पावर 3 मीन्स 3 क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ नेगेटिव नंबर्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, देन हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करके हम आगे जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये कि व्हेन अ नेगेटिव बेस इज रेज्ड टू द पावर ऑफ एन इवन नंबर देन द रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमें कह रहा है कि अगर आपके पास बेसिस में नेगेटिव बेसिस नेगेटिव हो, इधर देखिए आपके पास -2 है, इधर भी आपके पास -2 है, दोनों बेसिस नेगेटिव हैं, द बेसिस सेम पावर्स आर एडेड। ये तो हमारे पास फर्स्ट रूल है, फर्स्ट कंडीशन ये कि अगर बेसिस सेम हो तो हम उनके पावर्स को ऐड करते हैं। ये -2 बेस है, इधर भी आपके पास -2 बेस है, और आपके पास साइन मल्टीप्लीकेशन की है तो हमने पावर्स को ऐड करना है, -2 होल पावर 2। अब कंडीशन ये है कि अगर आपके पास बेस नेगेटिव हो और पावर इवन में हो तो जो आपके पास रिजल्ट होता है वो मस्ट बी पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के साथ डिविजिबल हो, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन है व्हेन द नेगेटिव बेस इज रेज्ड टू द पावर ऑफ एन ऑड नंबर देन द रिजल्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर आपके पास कोई भी बेस नेगेटिव में हो और उसके ऊपर पावर ऑड में हो देन जो उसके पास आपके पास रिजल्ट आएगा वो मस्ट बी नेगेटिव होगा। इधर देखें आपके पास -2 बेस है, इधर भी -2 बेस है, इधर भी आपके पास -2 बेस है। अब बेस तो तीनों में सेम है, अब हम उनके पावर्स को ऐड करेंगे, 1 + 1 2 + 1 3, सो -2 होल पावर 3। अब कंडीशन ये है कि अगर आपके पास इवन होता है तो रिजल्ट पॉजिटिव, अगर आपके पास पावर आड होता है तो रिजल्ट आपके पास नेगेटिव।
अब हमारे पास है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट लॉ आपके पास है कि a पावर m इंटू a पावर n, वही सेम कंडीशन, द बेस इज सेम, पावर्स आर एडेड। इट मीन्स आपके पास जब भी बेसिस सेम हो तो हमने उनके पावर्स को ऐड करना है। अब हम इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है हमारे पास 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 4। अब हमारे पास इधर भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, तो हमने पावर 1 को, रूल 1 को फॉलो करना है। द बेस इज सेम, पावर्स आर एडेड। ये अब इसका पावर 3 हो गया साइन प्लस की, और इधर का पावर 4 हो गया। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 पावर 7 होगा। ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप इसको फर्दर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। हमने 2 पावर 7 मीन्स 2 को हमने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 128। अब नेक्स्ट आपके पास लॉ 2 है कि जब भी आपके पास कंडीशन इसमें ये कि बेस भी सेम हो और पावर्स भी सेम हो, तब हम जाके इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इधर आपके पास बेस ए है और पावर m है, इधर आपके पास बेस ए है और पावर m है, दोनों के बेस और पावर सेम है, तो हम इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। अब हम इस पे एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास है 2a³ प्लस 4a³। कंडीशन वही सेम है कि सबसे पहले हमने देखना है कि पावर और बेस दोनों सेम है। इधर आपके पास ए बेस है और पावर 3 है, और इधर भी आपके पास बेस ए है और पावर 3 है। देन हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इधर से आपके पास 2 कोएफिशिएंट है इसका, और इधर से आपके पास 4 कोएफिशिएंट है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस 4 इंटू a³। अब 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 हो गया, और a³ आपके पास वही सेम बेस है, सेम पावर, तो वो सेम हो गया। नेक्स्ट आपके पास डिवीजन है। अब डिवीजन को हम सॉल्व करेंगे। a पावर m डिवाइडिंग बाय a पावर n विच इज इक्वल टू a अपॉन a पावर m डिवाइडिंग बाय a पावर n। अब हमें पता है कि हम जब भी हमारे पास साइन ऑफ डिवीजन होती है तो हम साइन ऑफ डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन कंडीशन ये है कि जब भी आप साइन ऑफ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो साइन ऑफ डिवीजन के फर्दर में आपके पास जो भी नंबर होता है हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। तो a पावर सेम m सेम, अब इस डिवीजन को हमने चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, तो a पावर n का हमने रेसिप्रोकल लिया, तो आपके पास हो गया 1 अपॉन a पावर n। अब इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास ये, और 1 अपॉन a पावर n विच इज इक्वल टू a पावर माइनस n। अब हमने क्या किया, जब भी आपके पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, अब हम उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो कंडीशन हमारे पास ये है कि उसके पावर की हमने साइन चेंज करनी है। तो हमने क्या किया, a पावर n की ऊपर, इसको ऊपर ले गए तो इसकी साइन हमने चेंज कर ली। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें ये गिवन कंडीशन मिल जाएगी, a पावर m इंटू a पावर माइनस n। अब वही सेम कॉन्सेप्ट, द बेस इज सेम, पावर्स आर एडेड। ये बेस a है, इधर भी बेस a है, तो इन दोनों के हमने पावर्स को ऐड करना है। तो इधर इसका पावर m है और इसका पावर माइनस n है। जब हम इनको ऐड किया तो हमारे पास आया a पावर m माइनस n। अब ये जो आपके पास a m डिवाइडिंग बाय a n, ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 पावर 5 डिवाइडिंग बाय 3 क्यूब। अब इक्वेशन 1 को हम यूज करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास है a पावर m इंटू 1 अपॉन a पावर n। a पावर m हेयर आपके पास 3 पावर 5 है, और 1 अपॉन a पावर n आपके पास है 3 क्यूब। हमने 3 पावर 5 को एक्सपेंड किया, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा, और 3 क्यूब को हमने एक्सपेंड किया, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा। अब हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। ये फर्स्ट 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, और ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया। जब ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हमने किया, तो आपके पास जो रिमेनिंग है वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। इधर से आपके पास 3 आया तो हमने 3 लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन साइन सेम। अगेन आपके पास 3 रिमेनिंग में, तो हमने 3 लिखा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया 9। अब आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपने घर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। फर्स्ट में आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। -2 के ऊपर आपने ये चेक करना है कि पावर इवन है या 8। अगर पावर इवन होता है तो आपके पास आंसर पॉजिटिव में होगा, अगर आपके पास पावर 8 है तो आंसर नेगेटिव में होगा। इधर आपके पास पावर वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव, अगर पावर 8 है तो आंसर नेगेटिव। और नेक्स्ट आपके पास ये एडिशन का रूल हमने फॉलो किया, और इसमें आपने नंबर 4 पे आपने मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आगे जाके इसको फर्दर डिस्कस करेंगे।
थैंक यू सो मच।